तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर फी स्वान युआन अंपायर के सभी मेंबर्स को अपने द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के अंदर कैद करते हुए उनके ऊपर लगातार अटैक करते हुए उन्हें टॉर्चर करने लगता है। अब इससे धीरे धीरे स्वान युआन अंपायर के सभी मेंबर्स की हालत खराब होने लगती है, जो देखकर एल्डर फी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मेरे आर्टिफैक्ट हॉल के मेंबर से उलझने का यही परिणाम होता है। तभी स्वान युआन अंपायर का एक एल्डर उस जगह पर आते हुए एक काफी पावरफुल अटैक करके एल्डर फी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन फी, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने मेरे स्वान युआन अंपायर के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। और यह एल्डर स्वान युआन अंपायर का गोल्ड एम्परर होता है। अब गोल्ड एम्परर को देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल का एक डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर फी से इस तरह बात करने की। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से गोल्ड एम्परर के ऊपर अटैक करता है, पर गोल्ड एम्परर के एक हल्के से अटैक से उसके पास मौजूद फॉर्मेशन प्लेट टूट जाता है और अब वह घायल होकर सीधा लावा के अंदर गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखते ही आर्टिफैक्ट हॉल के सभी मेंबर्स को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह देखकर मास्टर C2 काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, आज से 1 साल पहले जब हम गुयू वर्ल्ड में आए थे तब गोल्ड एम्परर की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रेलम के 8th लेवल पर थी, पर अब यह मार्शल एम्परर रेलम के पीक पर पहुंच चुके हैं। तभी एल्डर फी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, गोल्ड एम्परर, तुम्हारे प्रिंस फेंगली ने हमारे 7th एल्डर को मारा और तो और अभी अभी तुमने मेरे आंखों के ही सामने आर्टिफैक्ट हॉल के दूसरे एल्डर को भी मार दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह स्वान युआन अंपायर के सभी मेंबर्स के ऊपर 10,000 डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बनाता है और अब उस फॉर्मेशन के प्रेशर के अंदर धीरे धीरे स्वान युआन अंपायर के मेंबर्स कुचले जाने लगते हैं, जो देखते ही गोल्ड एम्परर अपने गोल्डन पाम टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उस फॉर्मेशन से टकराते ही उसका गोल्डन पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर वह हार नहीं मानता और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने सभी डिसाइपल्स को बचाने की कोशिश करता है, जिससे धीरे धीरे वह फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होने लगता है, जो देखते ही एल्डर फी अपने सभी डिसाइपल्स से वहां पर मदद मांगता है। और अब एल्डर फी के सभी डिसाइपल्स अपने पास मौजूद फॉर्मेशन प्लेट्स को आपस में मर्ज करते हुए फॉर्मेशन चेन से गोल्ड एम्परर को वहां पर बांध देते हैं। यह देखते ही गोल्ड एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन फी, तुम्हें क्या लग रहा है बस यहाँ पर तुम्हारे पास ही ट्रेजर्स हैं। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक गोल्डन टोकन को बाहर निकालता है और अब वह गोल्डन टोकन काफी तेजी से लगातार अटैक करते हुए उन सभी फॉर्मेशन चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी गोल्ड एम्परर दोबारा से अपने गोल्डन टोकन को कंट्रोल करते हुए उससे ओल्ड मैन फी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब उसके अटैक से आर्टिफैक्ट हॉल के 2 डिसाइपल्स घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद गोल्ड एम्परर दोबारा से अपने गोल्डन टोकन से अटैक करते हुए एल्डर फी के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर एल्डर फी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, गोल्ड एम्परर, तुम्हारे प्रिंस फेंगली ने यहाँ पर हमारे 7th एल्डर को मारा और अब तुम एक एक करके मेरे आर्टिफैक्ट हॉल के सभी मेंबर्स को मारे चले जा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम यह करने के बाद बच पाओगे? आज भले ही मुझे अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, मैं स्वान युआन अंपायर के किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह गोल्ड एम्परर के सामने जाते हुए उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अब गोल्ड एम्परर और एल्डर फी लगातार एक दूसरे के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। वहीं पर दोनों की ही पावर इक्वल होती है और गोल्ड एम्परर एल्डर फी के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए बोल रहा होता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर हमारे प्रिंस तुम्हारे आर्टिफैक्ट हॉल के एल्डर को क्यों मारेंगे? यह सुनते ही एल्डर फी बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर अपने प्रिंस को कब तक छिपाओगे? तुम्हें मारने के बाद मैं फेंगली को यहाँ पर ढूंढ निकालूंगा, जिसके बाद मैं उसे भी काफी दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए एल्डर फी अपने पास से एक जेड डिस्क को बाहर निकालते हुए उसका यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर वहां पर गोल्डन एम्परर को कैद कर लेता है, जो देखते ही क्विंचन हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, इस ओल्ड मैन के पास सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। साथ ही साथ इसकी फॉर्मेशन नॉलेज भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से यह ओल्ड मैन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। दूसरी ओर गोल्ड एम्परर लगातार अटैक करते हुए एल्डर फी के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है
अभी एल्डर फी बोलता है तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम इस फॉर्मेशन से आजाद नहीं हो सकते हो। तभी गोल्डन एम्परर बोलता है ओल्ड मैन फी, तुम यहाँ पर जो बकवास कर रहे हो वह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिंस फेंगली पहले ही यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो आखिर वह तुम्हारे एल्डर मुयू को कैसे मार सकते हैं। यह सुनते ही ओल्ड मैन फी के होश उड़ जाते हैं। अब ओल्ड मैन फी का चेहरा देखते ही गोल्डन एम्परर बोलता है अब मुझे सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है, तुमने ही हमारे प्रिंस फेंगली को यहाँ पर मारा है और कोई तुम पर शक ना करे, इसीलिए तुम यहाँ पर यह नाटक कर रहे हो। यह बोलते हुए वह एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी ओर फेंगली के मरने की खबर सुनकर ओल्ड मैन फी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह वहां पर कुछ भी नहीं करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए गोल्डन एम्परर ओल्ड मैन फी के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से वू हुआंग चिल्लाते हुए गोल्डन एम्परर को रोक देता है और अब वह बोलता है एल्डर, यहाँ पर एल्डर फी ने हमारे प्रिंस को नहीं मारा है, मैं जानता हूँ कि हमारे प्रिंस का कातिल कौन है। यह सुनते ही गोल्डन एम्परर उड़ते हुए काफी तेजी से वू हुआंग के सामने आता है और बोलता है मुझे बताओ कि आखिर फेंगली को किसने मारा है। तभी वू हुआंग क्वेन चैन की ओर देखता है और अब क्वेन चैन अपनी टेलीपैथी का यूज करते हुए प्लान को स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। अब ऑर्डर मिलते ही वू हुआंग वहां पर रोने का नाटक करने लगता है और अब वह बोलता है जिस वक्त प्रिंस फेंगली मारे गए उस वक्त मैं उनके साथ ही मौजूद था। मैंने प्रिंस फेंगली को बचाने की यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की, पर हमारे अपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उस जगह से मैं तो जिंदा बचकर भाग निकला, पर प्रिंस फेंगली वहां पर मारे गए और अब तक मैं यहाँ पर बस इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं आपको हमारे अपोनेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर हमारे प्रिंस फेंगली को किसने मारा है। अब वहां पर वू हुआंग को इस तरह रोते हुए देखकर गोल्डन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है मुझे बस तुम उसका नाम बताओ, मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी वू हुआंग स्माइल करते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स की ओर इशारा करता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है प्रिंस फेंगली को प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों ने मारा है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वू हुआंग वहां पर अपने नाटक को बढ़ाते हुए अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अब वह जमीन के ऊपर पंच करते हुए बोलने लगता है मैं कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं प्रिंस फेंगली को नहीं बचा पाया। मेरे आंखों के ही सामने प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स ने प्रिंस फेंगली की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो गोल्डन एम्परर आप मुझे यहाँ पर पनिश कीजिए, इसमें सारी गलती मेरी है, मैं यहाँ पर मरना डिजर्व करता हूँ। तभी फीफी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्याओ म्याओ पैलेस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से वू हुआंग के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी गोल्डन एम्परर बीच में आते हुए फीफी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गोल्डन एम्परर आगे बढ़ते हुए बोलता है लेडी होंगयान, क्या तुम यहाँ पर अपना गुनाह छिपाने के लिए वू हुआंग को जान से मार देना चाहती हो, जिससे यहाँ पर हमारे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत न रहे। तभी लेडी होंगयान आगे बढ़ते हुए बोलती है गोल्डन एम्परर बकवास करना बंद करो, आखिर हम फेंगली को क्यों मारेंगे। यह सुनते ही गोल्डन एम्परर गुस्से में वू हुआंग से बोलता है वू हुआंग सच सच बताओ, क्या यहाँ पर फेंगली को प्याओ म्याओ पैलेस के ही मेंबर्स ने मारा है। तभी वू हुआंग खड़ा होते हुए बोलता है एल्डर, क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ वह बात बिल्कुल सच है। और तो और एक बार इस बारे में सोचिए, आखिर पूरे अपर वर्ल्ड में प्रिंस फेंगली को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है, और आखिर यहाँ पर आपसे मुझे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है। मैं अब तक यहाँ पर बस इसीलिए जिंदा हूँ ताकि मैं आपको सच्चाई बता सकूं, वरना मैं कब का गिल्ट की वजह से मर चुका होता। और प्रिंस फेंगली के मरने से पहले एम्परर फेंग शाओयू की सोल भी उस जगह पर प्रिंस फेंगली को बचाने के लिए आई थी। उन्होंने खुद प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स को उस जगह पर देखा है और मुझे पता है कि मैं प्रिंस फेंगली को बचाने में यहाँ पर नाकामयाब रहा हूँ, तो एम्परर फेंग शाओयू मुझे मौत की सजा देंगे। पर अगर आपने सच्चाई जानने के बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं किया तो वह आपको भी पनिश करेंगे। पर यह सब सुनने के बाद भी गोल्डन एम्परर प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने से हेजिटेट कर रहा होता है, जो देखते ही वू हुआंग उस जगह पर खड़े सुआन युआन अंपायर के बाकी मेंबर्स से बोलने लगता है मेरा मरना तो यहाँ पर तय है, पर अगर प्रिंस फेंगली के कातिलों को हमने यहाँ पर सजा नहीं दी तो एम्परर फेंग शाओयू तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
पर यह सब सुनने के बाद भी गोल्डन एम्परर अपनी जगह से नहीं हिलता है, जो देखते ही वू हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरा मरना तय है, तो फिर क्यों ना मैं प्रिंस फेंगली के कातिलों को यहाँ पर सजा देते हुए मारा जाऊं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फ्लेम एम्परर गोल्डन एम्परर के पास आते हुए बोलता है, एल्डर, हमें प्याओ म्याओ पैलेस के सभी मेंबर्स को यहाँ पर कैद करना होगा। अगर आज यह लोग यहाँ से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो गए तो एम्परर फेंग शाओयू हम सभी लोगों को जान से मार देंगे। अब सुआन युआन एम्पायर के सभी मेंबर्स वहाँ पर गोल्डन एम्परर को फाइट करने के लिए उकसाने लगते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को अपनी जान की परवाह होती है, पर इसके बावजूद गोल्डन एम्परर वहां पर कुछ सोच रहा होता है। तभी लेडी होंगयान आगे बढ़ते हुए बोलती है, वू हुआंग, तुम यहाँ पर गोल्डन एम्परर को हमारे खिलाफ भड़काना बंद करो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। वू हुआंग बोलता है, लेडी होंगयान, प्रिंस फेंगली को मेरे आंखों के सामने तुमने मारा है, प्रिंस फेंगली की कातिल तुम हो, और यह करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगी। भले ही मुझे यहाँ पर तुम्हें पनिश करने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तुम्हारे पीछे खड़े वह सभी मास्कमैन डीमन सीडलिंग्स हैं, और तुम चाहती थी कि उनमें से एक डीमन सीडलिंग प्रिंस फेंगली की बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले, पर प्रिंस फेंगली इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए तुमने प्रिंस फेंगली को जान से मार दिया। तुम यहाँ पर डीमंस के साथ मिलकर काम कर रही हो, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे यह डीमन सीडलिंग्स अपर वर्ल्ड के सभी पावरफुल फैक्शंस के एल्डर की बॉडी पर कंट्रोल कर ले, जिससे तुम्हारा प्याओ म्याओ पैलेस बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे अपर वर्ल्ड पर राज कर सके। और तो और, जब तुमने प्रिंस फेंगली को मारा था तब तुम्हारे साथ कई और सारे डीमन सीडलिंग्स थे, पर अब उनकी संख्या यहाँ पर कम है। तो मैं समझ गया हूँ कि इन डीमन सीडलिंग्स ने पहले ही यहाँ पर पावरफुल लोगों की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। यह सुनते ही उस जगह पर मौजूद सभी फैक्शन के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दूसरी ओर ब्लड लाइन होली लैंड के एल्डर को भी अब क्वीन चैन की बात पर वहाँ पर यकीन हो जाता है। अब लेडी होंगयान के प्लान के बारे में वहाँ पर सभी लोगों को पता चल चुका होता है, जो देखते ही लेडी होंगयान परेशान हो जाती है, पर वह बात को संभालते हुए वू हुआंग से बोलती है, वू हुआंग, बकवास करना बंद करो। तभी वू हुआंग बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात को यहाँ पर गलत साबित करो। क्या इस डेमोनिक सीक्रेट रैलम के दरवाजे को तुमने यहाँ पर नहीं खोला था? और क्या तुमने ही हम सभी लोगों को इस डेमोनिक टूम के अंदर इनवाइट नहीं किया है? तुम स्टार्टिंग से ही अपर वर्ल्ड के सभी पावरफुल फैक्शंस के एल्डर की बॉडी के ऊपर उन डीमन सीडलिंग्स का यूज करते हुए कंट्रोल करवाना चाहती थी, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के तुम्हारा प्याओ म्याओ पैलेस अपर वर्ल्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर मौजूद कई लोगों के ऊपर तुम्हारे डीमन सीडलिंग्स ने इस डीमन टूम के अंदर अटैक किया। यह सुनते ही ब्लड लाइन होली लैंड का एल्डर आगे आते हुए बोलता है, वू हुआंग बिल्कुल सच बोल रहा है, हमारे ऊपर भी एक डीमन सीडलिंग ने अटैक किया था। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग प्याओ म्याओ पैलेस के मेंबर्स की ओर देखने लगते हैं। तभी लेडी होंगयान बोलती है, वू हुआंग पागल हो गया है, यह यहाँ पर कुछ भी बकवास कर रहा है। फेंगली के मौत की वजह से इसके दिमाग ने काम करना यहाँ पर बंद कर दिया है, जिस वजह से यह कुछ भी बके चला जा रहा है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर वू हुआंग की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह सभी डीमन सीडलिंग्स जो पहले ही पावरफुल लोगों की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर चुके होते हैं, वह आगे आते हुए वहां पर लेडी होंगयान का पक्ष लेने लगते हैं और बोलते हैं, फेंगली की मौत ने यहाँ पर सच में वू हुआंग का दिमाग खराब कर दिया है, इसीलिए वह कुछ भी बकवास कर रहा है। और तो और, वू हुआंग के पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है कि लेडी होंगयान ने ही फेंगली को मारा है। अब यह देखते ही क्वीन चैन टेलीपैथी का यूज करते हुए बोलता है, वू हुआंग, टाइम आ गया है अपने दूसरे प्लान के ऊपर यहाँ पर काम करने का, तो आग में घी डालना स्टार्ट करो। यह सुनते ही वू हुआंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मेरे पास सबूत और गवाह दोनों ही थे। टियानलिंग लॉन्ग फैमिली के एल्डर लॉन्ग सुचैंग और आर्टिफैक्ट हॉल के 7th एल्डर मुयू, उन दोनों ने अपनी आंखों से लेडी होंगयान को फेंगली को मारते हुए देखा था। वह दोनों बस गलत टाइम पर गलत जगह पर मौजूद थे। मैंने उन दोनों की भी जान बचाने की कोशिश की, और वह दोनों लेडी होंगयान को फेंगली को मारते हुए देख चुके थे, इसीलिए लेडी होंगयान ने उन दोनों को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही एल्डर फी और जीटियान लॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह दोनों बोलते हैं, वू हुआंग, क्या तुम सच बोल रहे हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।